एमक्यूएम की लीडरशिप को सोचना होगा कि वो किन नारों के साथ मैदान में उतरेगी। एमक्यूएम की लीडरशिप को सोचना होगा कि कराची के लोग जो उससे मायूस हैं, उसको मायूस करने के लिए जो कमिटमेंट करेगी वो किस हद तक जो है वो पूरे करेगी। एमक्यूएम को ये इस बात पे निदामत का इज़हार करना पड़ेगा कि उसने के जो सियासी फैसले थे उसकी कीमत जो है वो कराची के शहरियों ने अदा की। जो एमक्यूएम दोबारा से उसके जो धड़े जो मिले, उसके बाद एमक्यूएम में बहरहाल जो एक नई रूह फूकी, एक नई ताकत उसके अंदर पैदा हुई जो नजर आ रही है। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के 35 इस्तीफों के बाद जो है वो जो पूरे पाकिस्तान में जब कौमी असम्बली के 35 नशिस्तों पर तो इलेक्शन होंगे, लेकिन कराची के अंदर जो है सबसे ज़्यादा दिलचस्प जो है वो एक अखाड़ा सजने जा रहा है। यहाँ कराची के अंदर जो है वो 9 नशिस्तों पे जो है वो इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये इलेक्शन जो है वो जब किसी के लिए सबसे बड़ा जो इम्तिहान है, किसी के लिए सबसे बड़ा टेस्ट केस है, तो वो एमक्यूएम के लिए सबसे बड़ा टेस्ट केस है। क्योंकि एमक्यूएम की जो भी 4-5 साल की कारकर्दगी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक अफसोसनाक जो है वो कारकर्दगी रही है उस। और लेकिन ये जो एमक्यूएम दोबारा से उसके जो धड़े जो मिले, उसके बाद एमक्यूएम में बहरहाल जो एक नई रूह फूकी, एक नई ताकत उसके अंदर पैदा हुई जो नज़र आ रही है ताकत एमक्यूएम के अंदर। ये लेकिन जो इम्तिहान, ये टेस्ट, ये इम्तिहान है, ये 9 नशिस्तों पर इम्तिहान, इसके 2-3 दिन के अंदर जो है इलेक्शन का जो है प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा कागजात नामजदगी जमा करने का। अगर एमक्यूएम इस इम्तिहान में कामयाब हो गई तो 2023 में उसको एक अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। क्योंकि अब 2023 में के आम इंतखाबात में, ज़मीनी इलेक्शन में जो है ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए इस इलेक्शन को एमक्यूएम को अपने लिए जो है वो गैर अहम नहीं समझना होगा। क्योंकि अगर ये एक ऐसा एमक्यूएम का पेपर आ गया है, एक ऐसा इम्तिहान आ गया है, ये इम्तिहान अगर एमक्यूएम पास करेगी तो 2023 के इलेक्शन में उसको जो है वो दाखिले की या कामयाबी की जो है वो सनद मिल सकती है। कि अगर एमक्यूएम इस इम्तिहान में फेल हो गई तो समझ ले 2023 भी जो है उसके हाथ से जो है वो निकल गया। क्योंकि माजी में जो ज़मीनी इलेक्शन हुए उसमें एमक्यूएम की कारकर्दगी जो है वो इतनी खातिर ख्वाह और कोई काबिल जिक्र या काबिल फ़ख्र नहीं, बड़ी अफसोसनाक रही। लांडी में जिस तरह वो जीते, वो 65 वोटों से जीते हुए, पीआईबी के इलेक्शन में जो एमक्यूएम का असर हुआ, बल्दिया के इलेक्शन में जो कौमी असम्बली ज़मीनी इलेक्शन में असर हुआ, तो जो ज़मीनी इंतखाबात हुए वो एमक्यूएम के लिए बहुत अफसोस हो, खासतौर पर क्योंकि एमक्यूएम ने तहरीक इंसाफ के साथ मिलके और पीपल्स पार्टी के साथ मिलके जो माहिदा किया था उसने तो एमक्यूएम को बड़ा नुकसान पहुँचाया था। लेकिन जो एमक्यूएम के धड़े जो है गुज़श्ता दिनों जो मिले, उससे बहरहाल जो है एमक्यूएम के अंदर जो एक जान पैदा हुई, उसके कारकुनों में जो मायूसी थी, वो मायूसी किसी हद तक जो है मायूसी जो है वो ख़त्म होना शुरू हो गई है। अब देखना ये है कि अगर ये एमक्यूएम का ये इलेक्शन जो है वो जीत सकेगी। 9 सीटों का मतलब ये है कि पूरे शहर के अंदर जो है वो इलेक्शन का जो है वो माहौल बनेगा। 9 सीटों की मैनेजमेंट करने के लिए आपको एक बड़े सरमाए की भी ज़रूरत होगी। 9 सीटों के इलेक्शन की मैनेजमेंट करने के लिए जो है आपको एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की भी जो है वो ज़रूरत होगी। अब तहरीक इंसाफ की जो बल्दियाती इलेक्शन में कारकर्दगी आई है उससे एमक्यूएम की पोजीशन में जो है बेहतरी के इम्कान नज़र आते हैं कि शायद एमक्यूएम जो है वो एक मजबूत पार्टी के तौर पे जो है वो सामने आ जाए। अभी अगर जमात इस्लामी भी उस ज़मीनी इलेक्शन में हिस्सा लेती है तो एमक्यूएम को शायद एक टफ फाइट मिले। लेकिन जमात इस्लामी ने माजी के ज़मीनी इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लिया था, तो इसलिए इस बात का इम्कान ये है कि वो इस ज़मीनी इलेक्शन में भी जो है वो हिस्सा जो है वो नहीं लेगी। अब देखना ये है कि तहरीक इंसाफ की बल्दियाती इलेक्शन की कमज़ोर पोजीशन के बाद एमक्यूएम का जो गिराव जो है ऊपर गया, एमक्यूएम के लिए इंतखाबी मार्का जो है वो आसान नज़र आता है। बहरहाल ये एमक्यूएम की लीडरशिप को सोचना होगा कि वो किन नारों के साथ मैदान में उतरेगी। एमक्यूएम की लीडरशिप को सोचना होगा कि कराची के लोग जो उससे मायूस हैं, उसको मायूस करने के लिए जो कमिटमेंट करेगी वो किस हद तक जो है वो पूरे करेगी। एमक्यूएम के लोग को ये सोचना होगा, उसकी लीडरशिप को, आखिर कराची के लोग उसकी बात पे एतबार जो है वो क्यों करें। एमक्यूएम को इस बात का भी जवाब देना होगा। अगर एमक्यूएम को शहर के लोगों से वोट चाहिए तो उसने 3 साल में जो तहरीक इंसाफ के साथ माहिदा किया और उसके साथ जो पीपल्स पार्टी के साथ माहिदा किया, ये एमक्यूएम की गलती थी। एमक्यूएम की कीमत जो है शहर ने भी अदा की। एमक्यूएम की गलती की कीमत खुद एमक्यूएम ने भी और एमक्यूएम की लीडरशिप ने भी अदा की। सिर्फ 2 वजारतें लेके जो है की एंजॉयमेंट से आप शहर के लोगों को कोई लॉलीपॉप नहीं दे सकते। इस शहर के लोगों के मसाइल के हल के लिए आप कोई कारकर्दगी दिखाने को जो है वो आपकी कारकर्दगी कुछ सामने नहीं आई थी। तो ये एमक्यूएम की लीडरशिप के लिए एक बहुत जो है एक कड़ी नौइयत का इम्तिहान है कि उसकी जो वो एक कोई फातेह के तौर पे अपने वोटरों के सामने नहीं जाएगी, बल्कि उसको निदामत के साथ और सर झुका के जो है इस दफ़ा अपने वोटरों के पास जाना होगा और अपने
अपने अमल की जो है उसको माफ़ी मांगनी होगी। हाँ, उससे जो है वो गलतियाँ हुई, वो अपने शहर के लोगों के साथ जो उसने वादे किए थे वो पूरे नहीं कर सकी। एमक्यूएम को ये इस बात पे निदामत का इज़हार करना पड़ेगा कि उसने के जो सियासी फैसले थे उसकी कीमत जो है वो कराची के शहरियों ने अदा की। अगर एमक्यूएम को शहर के लोगों का दोबारा वोट चाहिए तो ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो सीना तान कर जाओ और अपनी नाकामियों को अपनी कामयाबियां बताकर जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करो। अब इस शहर के लोग जो है वो बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। हाँ, अगर आप अपनी गलतियों के साथ जाते हैं और सर झुका के अपनी गलतियों की माजरत करते हैं और इस बात का एतराफ़ करते हैं कि हाँ भाई आपसे गलतियां हुई, ये अगर पीपल्स पार्टी ने जो ये अगर हल्का बंदियां गलत की थी तो आप खामोश रहे थे। जब आवाज उठाने का टाइम था उस वक्त आपने आवाज नहीं उठाई थी। जब पूरे पाकिस्तान की लीडरशिप आपके दर पर चलकर आ गई थी उस वक्त आप उस लम्हे आप बहुत से शहर के मसाइल हल कर सकते थे, लेकिन उस वक्त आप मुज़ाकराती अमल में एक नाकाम साबित हुए थे। बहरहाल इस तमाम बातों से कतई नजर ये एमक्यूएम का इम्तिहान है। अब हम आपने देखना है इस शहर में बड़े पैमाने पर जो 4-5 दिन के अंदर इंतखाबी सरगर्मियां शुरू होने जा रही हैं। इसलिए हम आपको रोजाना की बुनियाद पर आगाह करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।